ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद मोमेंटम क्विकली। पहले मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा लिख लो, दिस इज सम नोट्स, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, देन वी स्टार्ट ऑफ विद एमसीक्यू। मोमेंटम इज एक्चुअली मास इन मोशन, राइट? मास इन मूवमेंट या मास इन मोशन, राइट? द symbol for momentum is p, small p. The formula for momentum is mass, p equals to mass into velocity, where this mass is in kilograms and v is velocity in meters per second. ठीक है जी। फॉर्मूला आ गया p equals to m into v. Because mass is in kilograms and velocity is in meters per second, the SI unit for momentum is kilograms dot meters per second. Dot का मतलब multiply हो रहा है, right? Once that is done, उसके बाद फिर आ जाओ change in momentum. Change in momentum का मतलब है final momentum minus initial momentum. We'll talk about characteristics of momentum in a bit. तो final momentum होता है हमारे पास m into v, mass into final velocity, और initial momentum होगा m into u. U is initial velocity, right? ये बात याद रखोगे. Initial momentum is m into u. Change in momentum, जिसको हम we call this impulse as well, थोड़ी देर में बात करते हैं अभी. mv minus mu, final momentum minus initial momentum. Now change in momentum is also known as impulse. Impulse का फॉर्मूला आता है mv minus mu. अगर वो change in momentum बोल रहा है तो it's actually asking you to find out impulse. Therefore impulse is actually force into time as well. Impulse is another quantity that is change in momentum, right? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, सो देयरफॉर इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड. अगर चेंज इन मोमेंटम का यूनिट पूछे या इम्पल्स का यूनिट पूछे तो वो होता है न्यूटन सेकंड. अगर मोमेंटम का यूनिट पूछे तो वो होता है किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड, राइट? अब मोमेंटम है क्या सर? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये बात याद रखोगे. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एमसीक्यू कराऊंगा तो समझ आएगा. उसके बाद मोमेंटम इफेक्ट होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंटम. फैक्टर्स अफेक्टिंग momentum. There are four factors that affect momentum. As the formula is p equals to mass into velocity. Obviously change in mass होगा तो affect होगा, change in velocity होगा तो momentum affect होगा. Change in mass होगा तो momentum change होगा, change in velocity होगा तो momentum change होगा. Because there is a change in velocity, there will be a change in acceleration as well. तो change in acceleration से भी momentum change होता है, right? उसके बाद सॉरी, इसको मैं सही से लिख दूं. Just give me a minute. Change in acceleration and last is change in direction. अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज होता है. मैग्नीट्यूड सेम भी रहा है, मतलब 30 मीटर्स पर सेकंड से हिट किया और 30 मीटर सेकंड से रिबाउंड भी कर रहा है, स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम भी है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रिबाउंड कर रहा है, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा. तो दीज आर फोर फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोमेंटम. उसके बाद आ जाओ उस पे आप इम्पल्स पे. तो इम्पल्स is actually ft equals to mv minus mu. एक एमसीक्यू इस पे बनता है या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बनता है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो कहता है कि फाइनल मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. तो जब कोलिजन की बात करते हैं तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन will be equal to, before collision would be equal to momentum after collision. p मतलब मोमेंटम आफ्टर collision. ठीक है जी. दूसरा एमसीक्यूज पे बनता है. दीज आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसपे एमसीक्यूज बनते हैं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा. नेगेटिव मोमेंटम कुड बी, जैसे मोमेंटम की बात करो तो मोमेंटम पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है. पॉजिटिव कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में दो बॉडीज मूव करेंगी. और नेगेटिव कब होगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में दो बॉडीज मूव करेंगी. इनके एप्लीकेशन जो है वो सारा का सारा अब हमारे पास पास्ट पेपर्स में आ रहा है. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद पास्ट पेपर्स नाउ. इसकी एमसीक्यूज हैं, आपके पास हैंडआउट है, मैं इसको स्क्रीन शेयर भी करता हूँ. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट. First question, it says an object of the mass of 4 kilograms is moving with velocity of 3 meters per second in a straight line. तो ये मास आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, हमें क्या चाहिए? मोमेंटम. मोमेंटम इक्वल्स टू mass equals to, sorry, momentum equals to mass into velocity, which is 3 kilograms into 4 kilograms into, my bad, just give me a minute, glitch over. Yes, momentum equals to mass into velocity.
momentum is 4 kilograms into 3, that's 12 kilograms meters per second. So my answer is C. Answer इसके end में given है, वो check कर लेना. Now, if you are taking ये 10 meters per second से downwards movement है, right? अगर downwards को positive ले रहे हो, तो फिर upwards movement जो rebound है, उसको negative लोगे. याद रखना, ये इसको negative लेंगे, अभी calculations करेंगे तो ठीक है. It says a ball of mass, डेटा बना लेते हैं. Ball of mass 0.5 किलोग्राम मास आ गया, hits the floor at 10 meters per second. तो initial velocity जो initially hit कर रहा है, तो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड है. पॉजिटिव 10 है, ये तो हमने डाउनवर्ड्स यूज किया है. तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो मूवमेंट डाउनवर्ड्स होगी, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो मूवमेंट अपवर्ड्स होगी. अब फाइनल वेलोसिटी है, अपवर्ड मूवमेंट है, तो -8 ले रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो ये अपवर्ड है. अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा, अगर आंसर पॉजिटिव आए तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा. ठीक है जी. उसके बाद कहता है द कोलिजन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर लास्ट फॉर 0.5 सेकंड. टाइम भी गिवन है, टाइम इज 0.5 seconds. नाउ द फॉर्मूला इज, दो फॉर्मूले यूज होंगे, ft इक्वल्स टू mv माइनस mu. या तो इस पे एमसीक्यू बनेगा या तो कंजर्वेशन मोमेंटम पे. मतलब या तो एक फॉर्मूला मोमेंटम का ऑब्वियसली, तीसरा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. आफ्टर, ठीक है जी. इसमें m है, u है, v है और t है, तो मैं ft यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फोर्स निकालनी है, एवरेज फोर्स. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ft इक्वल्स टू mv माइनस mu. फोर्स मुझे नहीं पता, टाइम मुझे पता है 0.5 सेकंड में. सेकंड में होना चाहिए, मिली सेकंड में हो तो मिली सेकंड कन्वर्ट कर लेना. मास हमारे पास है इट्स कांस्टेंट 0.5 इनटू फाइनल वेलोसिटी है -8. फाइनल वेलोसिटी -8 ली है. एक मिनट को उसको सही से मैं लिख देता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ. फोर्स आई डोंट नो, टाइम इज 0.5, mass is 0.5 into final velocity is -8 minus 0.5 into +10. तो ये हो जाएगा 0.5f equals to -4 minus 5. 0.5f equals to -9. f equals to -9 over 0.5 which is -18. अगर नेगेटिव का साइन जो है ना, ये डायरेक्शन शो कर रहा है. अब तुमने पॉजिटिव रखा था जब डाउनवर्ड था, अगर आंसर नेगेटिव में आया है तो फाइनल रिजल्टेंट ये मूवमेंट अपवर्ड्स है, क्योंकि अपवर्ड जब मूव कर रहा था कोलिजन रिबाउंड के वक्त, जो अपवर्ड मूव कर रहा था, तो आपने उसको पॉजिटिव रखा था, राइट, सॉरी नेगेटिव रखा था, और आंसर भी नेगेटिव में आया है. इसका मतलब है 18 न्यूटन्स अपवर्ड्स. सी इज द आंसर. लेट्स गो बैक, क्वेश्चन नंबर 227 पे आ गए. इट सेज हाउ इज द मोमेंटम कैलकुलेटेड. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. तो ए, सी और डी तो आंसर नहीं हो सकता, या तो ए होगा या बी होगा. And what type of quantity is P? P is momentum. Momentum is vector. So my answer is B. Next question. It says, it says, constant force of acts on a body causing momentum of body to increase. Momentum बढ़ रहा है. Which expression relates the force to the momentum and time taken? So Ft equals to mv minus mu. F निकालना है तो mv minus mu upon time होगा. mv minus mu is change in momentum upon time. तो फोर्स निकलती है, राइट, फॉर्मूले से. So change in momentum upon time. A is the answer. B is not the answer. Momentum upon time नहीं है, change in momentum upon time है. Change in momentum को हम impulse भी कहते हैं. We call this impulse as well. Okay. Next is an object of mass. अब ये